ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहनों भाइयों, योग प्राणायाम व्यायाम अपने फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए, मन की फिटनेस के लिए जो भी आप करते हैं, इसके लिए सबसे सुंदर और उपयुक्त समय प्रातःकाल का समय माना जाता है। प्रातःकाल वायु शुद्ध रहती है, कोलाहल कम रहता है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि आप खाली पेट होकर करें। स्नान करके करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं स्नान कर सकते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप प्राणायाम के लिए चौकी पर अथवा किसी आसन पर आप बैठ जाइए। पालथी में आप इस तरह से भी सिद्धासन में बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी आसन में बैठ सकते हैं। तो आइए करके हम आपको आज अगले प्राणायाम के बारे में बताते हैं। उज्जयी प्राणायाम के बारे में किस तरह से किया जाए करके बताता हूँ। गले से सांस को खींचना है, गले के माध्यम से। सांस नाक के माध्यम से जाएगा, नाक बंद नहीं करना है, गले के माध्यम से उल्टा सांस खींचना है और घुरघुराहट की आवाज़ घनघनाहट की भंवर की तरह होनी चाहिए। करके बताते हैं। इसे हमने सांकेतिक रूप से करके आपको बताया कि उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम से होता क्या है, जैसे थायराइड की बीमारी है उसके लिए रामबाण औषधि है। जो थायराइड के मरीज हैं उन्हें उज्जयी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इससे यहाँ कंपन होता है और यहाँ की जो ग्लैंड्स होती है उसमें कंपन होता है और हमारा थायराइड एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है 100%। दूसरा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उज्जयी प्राणायाम उसके लिए भी रामबाण औषधि है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी लाभदायक है। और इस प्राणायाम के साथ साथ जिनको थायराइड है, आप इस तरह से अपने कंधों को घुमा भी सकते हैं आगे पीछे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका थायराइड को लाभ मिलेगा। इसमें आपको गले से ही सांस खींचना, इस बात का ध्यान रखें। उज्जयी प्राणायाम। अब दूसरा प्राणायाम आपको बनाते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अर्थात भौरे की तरह आवाज़ करना। किस तरह से करना है आपको करके हम दिखाते हैं, बताते हैं, आप भी करने का प्रयास करें। अंगूठे से हल्का सा कानों पे दबाव डालना है और ये उंगली खाली रहेगी, ये दूसरी उंगली नाक के ऊपर हल्का सा, तीसरी उंगली आँख के ऊपर और ये चौथी उंगली भौं के ऊपर रहेगा। और नाक से ही सांस लेना है, भरना है फेफड़े में और भौरे की तरह ओंकार की ध्वनि करना है, गुंजन करना है। हल्का सा कान पे दबाव देना है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम हमें करना है। इससे लाभ क्या है? भ्रामरी प्राणायाम करने से कई लाभ हैं। एक तो हमारे पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है और जो हमारी नस नाड़ियाँ होती हैं, ऊपर से शरीर को हम फिटनेस के लिए मसाज कर लेते हैं, लेकिन अंदर की नस नाड़ियों का मसाज नहीं हो पाता। भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी अंदर की नस नाड़ियों का मसाज हो जाता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसकी थकान दूर हो जाती है और जो नस नाड़ियाँ टूट गई हैं उसका वो मेकअप होता है, पुनः निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये शीतल हो जाया करता है। और अगला क्या लाभ है, हमारी आँख की रोशनी तेज हो जाती है। अगर मोतियाबिंद आपको प्राइमरी स्टेज पर है, शुरुआती दौर पर है, तो मोतियाबिंद आपका ठीक हो जाता है। मैं अपना उदाहरण बताऊं, हमारी दूर दृष्टि और निकट की दृष्टि दोनों खराब थी। इस समय पोजीशन है, दूर के लिए हमें चश्मा नहीं लगाना पड़ता और लगभग नज़दीक वाला भी ठीक हो रहा है। तो आँखों से, और मोतियाबिंद की भी शुरुआत थी, हमने जाँच कराया था शांति कुंज हरिद्वार में और मोतियाबिंद की शुरुआत थी। इससे फिर पुनः जाँच हमने कराया, मोतियाबिंद समाप्त हो चुका है, आँखों में मोतियाबिंद है ही नहीं। दूसरा लाभ क्या है, कानों के लिए। जिनको बहरापन शुरू हो रहा है, जिनको कम सुनाई देता है, इस पर भी कंपन होता है और बहरापन दूर रहता है और कानों से अच्छा सुनाई देता है, अच्छी गीत सुनाई देती है।
गले में भी कंपन होता है। जिनको अपनी आवाज़ सुरीली बनानी है, जो गीत गाने के शौकीन हैं, गीत गाना चाहते हैं, उनका गला सुरीला हो जाता है, आवाज़ मधुर और मीठी हो जाती है। और हमारे मस्तिष्क में भी पूरा मस्तिष्क में कंपन होता है और सारे मस्तिष्क में एकदम बढ़िया सा मसाज हो जाता है और आनंद आ जाता है, शीतलता जाती है, मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है। अगर किसी को मस्तिष्क में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो दर्द भी दूर हो जाया करता है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम से हमारे बहुत सारे लाभ हैं। अब हम अंतिम प्राणायाम, छठा प्राणायाम जो हमने बताया था, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम क्या होता है? ओंकार की ध्वनि को उच्चारण करना। ये सबसे महान प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से क्या लाभ है? आप ओंकार की ध्वनि करते हैं तो ओंकार सारे ब्रह्मांड का जो संचालन होता है, सृजन होता है, पालन होता है, नियंत्रण होता है, ये ओंकार की ध्वनि से होता है। ऐसा हमारे नाद ब्रह्म के ज्ञाता, जो नाद ब्रह्म के जानने वाले हैं, ऐसा इसके बारे में बताते रहते हैं। तो आइए ओंकार की ध्वनि किस तरह से किया जाता है। आपको आ, ऊ और मैं अलग अलग करके, आ कम समय तक, उससे ज़्यादा ऊ, उससे ज़्यादा मैं, ऐसा करके आपको करना है। इसे करने से लाभ क्या होता है? पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। मुख्य रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। जो विद्यार्थी जिनकी याददाश्त कम होती है, उनके लेसन्स उनको याद नहीं रहते हैं, पढ़ते हैं भूल जाया करते हैं, तो ऐसी आपकी मेमोरी तेज़ हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं। जो पढ़ेंगे आपको बराबर याद रहेगा। यहाँ तक कि भूली हुई बातें भी आपको, बिसरी हुई बातें आपको याद हो जाएंगी, भूली हुई बातें याद हो जाएंगी। इस तरह से ओंकार प्राणायाम करने से बहुत सारे लाभ हैं। और तीसरा क्या है? आप ब्रह्मांड से जो ईथर तत्व है, जैसे सोते हैं तो 6-7 घंटे सोते हैं आप। अपने शरीर के फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए 6-7 घंटा सोना आवश्यक होता है। लेकिन ओंकार की ध्वनि का जब प्राणायाम करते, उद्गीत प्राणायाम करते हैं, तो आप ईथर से अर्थात आकाश तत्व से ऑनलाइन हो जाते हैं। और जो हमारा 7वां चक्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, सहस्रार कहा गया है, इससे हम आकाश तत्व से हमारे वो प्राण तत्व आता है, प्राण वायु आती है और हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क के कण-कण में वो नस नाड़ियों में प्रवेश करता रहता है, झनकृत करता रहता है। और जो हमारी टूटी हुई नस नाड़ियाँ हैं, वो मेकअप होती रहती है, बनती रहती हैं, मसाज होता रहता है, नए सेल्स बनते हैं, याददाश्त हमारी तेज हो जाती है। इस तरह से लाभ ही लाभ है। जो कहिए सारे के सारे लाभ स्वयं अकेले आपके ओंकार के ध्वनि से, उद्गीत प्राणायाम से हमको हो जाया करते हैं, मिल जाया करते हैं। आपको हम आइए, हम आपको करके बताते हैं। दोनों हाथ गोदी में रखें, चाहे इस तरह से मुद्रा में रहे, चाहे दोनों हाथ गोदी में रखें, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद करके ओंकार की धुन करना है। इस तरह से हमने 3 बार करके सांकेतिक रूप से आपको करके बताया। इसे कम से कम 24 बार, 30 बार, 35 बार, 50 बार, 100 बार, इतना आप कर सकते हैं। इससे अधिक शुरुआती दौर पर ना करें। हर तरह से आपको लाभ ही लाभ है, बहुत लाभ है। जितना कहिए वो कम है। इससे आपकी बॉडी फिटनेस, शारीरिक फिटनेस, फिजिकल बॉडी फिट रहेगा, चुस्त और दुरुस्त रहेगा, तरोताज़गी बनी रहेगी और आत्मा का उत्थान भी होता है। इस तरह से हमने आपको 6 प्राणायाम के बारे में बताया, जिसमें भर्त्रिका प्रथम, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा हमने आपको कपालभाति के बारे में बताया और चौथा उज्जयी के बारे में बताया, 5वां भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया और 6वां हमने उद्गीत अथवा ओंकार के बारे में बताया। ये 6 प्राणायाम का एक पैकेज है। आप अधिक नहीं कर सकते, तो इतना प्राणायाम आप करते रहें। आप हर तरह से चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, हर तरह से तरोताज़गी बनी रहेगी, तो तमाम तरह की बीमारियां आपकी दूर होती हुई चली जाएंगी। आप के अंदर जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और जो कुछ बीमारियां हैं, यदि वो हाई स्टेज में नहीं पहुंच गई हैं, पार नहीं कर गई हैं स्थिति को, स्टेज को, तो वो सारी बीमारी आपकी दूर हो सकती है। इसलिए अपने बॉडी फिटनेस के लिए
आप अपना को प्राणायाम करना ही करना चाहिए, अपने जीवन में से अपनाना ही अपनाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।